यहाँ मुझे कुछ ज़्यादा ही इससे प्यार है जो ये हम लोग ने फसल लगाई है, क्योंकि इसको हम ही लोग ने बोया था अपने हाथों से। तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है गाइस, और अपने हाथों से हम ही लोग ने बोया है। और मम्मी जी से भी पूछते हैं कैसी लगी फसल देख के, वो 2-3 महीने बाद देख रही हैं। पिछली बार पानी हम लोग लगाने आए थे तो वो नहीं आई थी, तो दिखाते हैं उनको क्या रिएक्शन रहता है मम्मी का। कौन सा लगा था खेत? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लगा ना, कितना मस्त एकदम रवाएगा है। दांते तारा धरा फिर याद आवा कि बरता है तो तुरंत थूक देना है। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम लोग आ चुके हैं अपने लोखड़िया वाले खेत जिसको बोला जाता है। तो ये देखो मेरे दादा के गेहूं के खेत कैसे हैं, अच्छे हैं ना। जब पिछली बार हम लोग आए थे तो छोटे छोटे थे, अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं अपने खेत और देखते हैं क्या सीन है वहाँ का। तो और ये मेरे बाबा का खेत है ये वाला, और ये वाला दादा का खेत है। तो देख लो कैसी बाली है, ठीक है। और कितना अच्छा लग रहा है बीच में चलने में। तो आ गए हम लोग अपने खेत, तो चलते हैं अब देखते हैं अपने खेत में कैसी बाली है। पिछली बार तो सींच के गए थे हम लोग, तो ठीक था। अब देखते हैं क्या सीन है खेत का। और मम्मी भी आई हैं और मौसी का फ़ोन भी आ रहा था। तो चलो पहले वीडियो बना लेते हैं, फिर मौसी को फ़ोन करते हैं। तो ये देखो गाइस, फाइनली मेरा खेत चालू हो गया है यहाँ से। ये यहाँ पे हम लोग ने पिछली बार पानी रखा था, पानी मतलब पानी की पाइप रखी थी। तो अब है जाके कुछ ऐसा, देखो कितना मस्त गेहूँ है, मस्त गेहूँ है। और ये देखो बाबा का भी ठीक है, अच्छा है। और यहाँ पे पूरे गेहूँ के खेत हैं। और मम्मी जी देखो वहाँ किसी से बात कर रही हैं, वो वहाँ पे वो जो गाड़ी खड़ी है। तो आने देते हैं उनको भी, और गांव में उनको काफ़ी लोग जानते हैं। तो अपना किसी न किसी से बातें करती हैं भाई, काफ़ी दिन से यहाँ हैं हम लोग, तो शहर में रहते हैं और कभी कभी आते हैं यहाँ पे। तो चलो घूम के देखते हैं। और ये देखो यहाँ मुझे कुछ ज़्यादा ही इससे प्यार है जो ये हम लोग ने फसल लगाई है, क्योंकि इसको हम ही लोग ने बोया था अपने हाथों से। तो उस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है गाइस, और अपने हाथों से हम ही लोग ने बोया है। अब देखो ये फसल बन गई है। तो शुरू शुरू में तो बीच बीच में वहाँ पे खाली खाली लगता था, तो हमें तो डर लगता था कि हम बो भी पाएंगे कि नहीं। और अब देख के काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ वाला खेत और नानी के घर के पास है वो वाला खेत, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा ये वाला लगता है, क्योंकि हम लोग ने पर्सनली बोया है इसको। तो अब पक चुका है, कुछ दिन में मशीन आएगी तो इसको काट के घर पहुंचाएगी। तो देखेंगे कितना इसमें फसल निकलती है। और हम लोग के हाथ लकी हैं जहाँ तक हमें लगता है। और इससे पहले भी यहाँ पे गेहूँ लगा था तो वो इतना तगड़ा नहीं था। और अभी शाम का समय कितना मस्त लग रहा है। वो देखो नहर पे भैंस भी चर रही हैं, वो वहाँ पे भैंस चराने वाले हैं, नहर है वो। और सूरज का देखो कितना मस्त सीन है। तो ऐसा ही सीन है गाइस, देखो कितना मस्त। ये वाला खेत मतलब मेरे बाबा लिए हैं, है हम ही लोग का, और मेरे दादा उनका भी है। तो 1 बीघा ये है, 1 बीघा ये है। तो अभी ये मतलब मेरे बाबा ने लिया है, फिर उसके बाद हम और दादा आधा आधा ले लेंगे तो 1-1 बीघा हो जाएगा। और भी जगह पे खेत हैं, वो छोटे छोटे हैं, तो उन पे दिखाएंगे किसी और दिन। और इसको मैं पर्सनली काफ़ी दिन से देखने चाहता था, और हम लोग को फाइनली गांव में आए 2 दिन हो गया है, तो अब जाके देखने का मौका मिला है हम लोगों को गाइस। और नहीं तो कल सरसों भी कटराई मतलब मड़ाने गए थे, जो सरसों के पेड़ से दाने निकलते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था आपको। तो कल वहीं पे गए थे और ट्रैक्टर वाले ने शाम कर दी थी। और फिर उसके बाद पैसे भी मांग रहा था, तो मम्मी ने कहा पैसा नहीं है भैया गांव में, लेकिन इतने प्यारे आदमी हैं कि आज नहीं कल मान जाते हैं, उधार कर देते हैं। तो शहर में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं तो बहुत ख़ास लोगों में। तो ऐसा सीन है गाइस, गांव में अभी बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। और अब देखो ये देखो बीच में नील गाय गई है यहाँ से। तो जो चिड़ियाघर में आप लोग देखने जाते हो ना, नीली नीली गैया होती है, तो उसे बोलते हैं नील गाय। यहाँ पे दाढ़ी और बाल होते हैं उसके, तो वही गई है। और खूब खूब लंबी होती है, जिराफ जैसी, मतलब जिराफ से कम लंबी होती है, लेकिन होती है जिराफ जैसी ही, उसकी खोपड़ी थोड़ी कम होती है लंबी।
तो ऐसा ही सीन है गाइस। आप देखो ये कब तक घर पहुंचता है और देखने को मिलता है कितना है, तो आपको वीडियो में दिखाएंगे जब ये काटा जाएगा, माड़ा जाएगा। उसके लिए भी ठेसर आता है, ट्रैक्टर आता है। तो जो काटेंगे वो खुश हैं इस बार, क्योंकि धान की फसल में धान कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था, लगा के छोड़ के चले गए थे। फिर उसके बाद एक खाद और पड़ती है तो वो डालने के लिए टाइम नहीं मिला था, और आने का मन भी नहीं करता है वहाँ से, तो फसल का नुकसान हो जाता है। तो आपकी बार उन्होंने कहा था कि अच्छे से लगाना है, बाबा ने भी कहा कि अच्छे से फसल करनी है तो करो, नहीं तो किसी को दे दो, आधी फसल तो मिलेगी। तो ऐसा ही सीन है गाइस। देखो कितने मस्त लगता है ना, ये देखो। पता नहीं कैमरे में उतना अच्छा आ भी रहा है कि नहीं गाइस, तो देख के बताना गाइस। और आज मम्मी जी के दांत में काफ़ी दर्द भी था तो उसको भी दिखाने गए थे। ठीक है, ठंडे समय पे हम लोग आ गए हैं गांव वापस, और वो थोड़ा कस्बा एरिया था तो वहाँ गए थे। और मम्मी के दांत में यहाँ दर्द होता है, तो व्रत में खाना भी नहीं खा पा रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ऐसे ही सीन है गाइस, देख लो। वो मेरे दादा का है, कुछ दिन लेट हो गया था तो अभी हरा हुआ है, और हम लोग का देखो पक चुका है बिल्कुल। अब मम्मी जी का करते हैं वेट और फिर मौसी को फ़ोन मिलाते हैं। घर में और गांव में तो लाइट आ नहीं रही है, तो कल भी लाइट नहीं आई थी पूरे दिन। तो ठेसर और लोडर करके हम लोग आए हैं 8:30 बजे, मतलब वहाँ से निकले थे नानी के यहाँ से, तो पहुँचे थे हम लोग यहाँ पे 9 बजे। लेकिन फिर लाइट नहीं आई तो फिर सो गए, दूध पी के और कुछ खजूर वजूर खा के, जो भी खाया होगा। तो ऐसा ही सीन है गाइस गाँव का। लाइट नहीं आती, फ़ोन चार्ज नहीं होता है, ढंग से वीडियो नहीं बन पा रही हैं। कल की वीडियो भी अभी अधूरी है, तो ये वाली वीडियो मैं डाल दूंगा, क्योंकि ये टेम्परेरी मतलब वीडियो बन गई है, तो इसको डाल देंगे। और मम्मी जी से भी पूछते हैं कैसी लगी फसल देख के, वो 2-3 महीने बाद देख रही हैं। पिछली बार पानी हम लोग लगाने आए थे तो वो नहीं आई थी, तो दिखाते हैं उनको क्या रिएक्शन रहता है मम्मी का। ये देखो गाइस, ये है बाली और ये है दाना। तो ऐसा कुछ दिखता है इसको, जिसको आप लोग पिसा के आटा बनता है। तो ये बाली हैं ये, और ये दाना है जो मैंने आपको दिखाया, और इसी से आटा बनता है। तो ये प्रोसेस रहता है। हाँ माता जी आ गई, बतला रही थी। बतलाए लागिन भाई में नहीं मिल जा कौन सा लगा था खेत? बहुत अच्छा लग रहा। बढ़िया लगत ना, कितना मस्त, एकदम रवाएगा। दांते तारा धरा फिर याद आवा कि बरता है तो तुरंत थूक देना। तो टूटा तो ना हो ना, टूटा तो ना हो, खाए से टूटा तुरंत टूट देना। तो गाइस अभी हम लोगों ने एक बाली से दाना निकाला, जैसे मैंने अपनी वीडियो में बनाया था, और तुरंत ही मैंने दांत के नीचे रखा है देखने के लिए पक गया कि नहीं। तो उससे शायद मेरा व्रत नहीं टूटा है, और टूट भी गया होगा तो माता रानी क्षमा करेंगी, क्योंकि जानबूझ के तो कुछ खाया नहीं, अनजाने में चेक करने के चक्कर में खा लिया था, और वो भी दांत की तरह रखा था यहाँ पे दांत के नीचे, और तुरंत थूक दिया। तो माता रानी माफ़ करेंगी, इतना नहीं ध्यान देती हूँ, क्योंकि माता रानी मेरी माता रानी है, वो सब कुछ माफ़ कर देती हैं। तो चलो मम्मी से पूछते हैं, और पूछ लिया फाइनली। और मम्मी जी निकाल के देख रही हो क्या बाली में से? कैसा दिखाओ भाई गाइस को, बढ़िया बढ़िया मोटी मोटी बाली है ना। दाना बाली थोड़ा भाई दाना कितना मोटा दाना, देखो गाइस, इससे भी मोटा दाना हो जाए। खूब करोड़ों का धन इसी में से। भगवान माता रानी भोले बाबा खूब पैसा दे, खूब चरचरा हुआ खर्चा करी, बढ़िया बढ़िया घर ली, बढ़िया गाड़ी ली, अपन बियाह शादी कैली, और अंकितों के कराए दी हमहीन, अंकित के पैसा बचा ली। तो देखो गाइस कितनी लील का गई हैं यहाँ। तो मम्मी माता रानी से कह रहा हूँ कि खूब सारा पैसा दो, अंकित की नौकरी का भी पैसा मैं बचा लूँ, और खूब पैसा शादी करूँ, खूब मतलब एक ही शादी करूँ लेकिन खूब बढ़िया धूमधाम से, है ना मम्मी? इधर का और बढ़िया खराई कहती है ना। हाँ यह कहते किनारे हम इधर लगा हुआ है ना। तो गाइस देखो ये खराई के बगल में जो यहाँ लगा है ना, ये यहाँ पे वो हर गया नहीं था, तो यहाँ पे दाने हमने डाल दिए थे। और सुबह फरुहा लेके मैं आया था, यहाँ से यहाँ तक मैंने गोड़ा है, तो ये समझो डबल बेड के 10 फुट तक मैंने फरुहा से गोड़ा है यहाँ तक खराई से। तो ये देखो इतनी हम लोग की मंजूरी समझो एक तरह से। यहाँ से मैंने यहाँ से गोड़ना चालू किया, यहाँ से और यहाँ तक जहाँ खराई है, तो यहाँ तक।
तो यहाँ तक वो हर गया नहीं था खराई की वजह से, क्योंकि खरही जो धान पीटा गया था ना, तो उन्होंने किनारे लगा दी थी। हमने थोड़ा सा और उधर कहा था तो कह रहे थे चला जाएगा, लेकिन मुझे मालूम था कि जाएगा नहीं। तो चलो, अब हम लोग की फसल दिख रही है, जो मेहनत की है फरुए से वो भी दिख रही है, ये देखो। तो गाइज इस गेहूं की फसल में मैंने बहुत सारे पापड़, मतलब एक तरह से बहुत मेहनत की है। तो समझो जो टेबुल था वो तो आपने देखा होगा वीडियो में, नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ। वो देखो टेबुल वहाँ पे है, वो वहाँ पे जो दिख रहा है छोटा सा, तो उसमें एक काफ़ी चीज़ें बिगड़ी हुई थी। तो दादा जो हमारे हैं वो सींचते हैं, लोगों का पैसे लेते हैं और वो बनवाते हैं नहीं, अपना काम निकाल लेते हैं भाई, उनके यहाँ सब चीज़ है। तो हम लोग बाहर से आते हैं, जैसे कानपुर से आए, सींचना हुआ, तब जब देखो तब टेबुल ही ख़राब रहता है। तो गाइस ऐसा ही सीन रहता है। तो उसको फिर हमने 700 रुपये लगवा के बनवाया, ठंडी में गए, और उस समय ठंडी ने वापसी की थी, तो बहुत सारी ठंडी मतलब पड़ रही थी, मतलब बहुत ठंडी पड़ रही थी उस समय, कोहरा। ये तो कहो गलती से हम जैकेट डाल आए थे कि चलो इसमें डाल देंगे, बैग में रखने में ज़्यादा फूल रही थी, तो हमने कहा चलो पहन के ही चलते हैं, गाँव चल रहे हैं, तो ठंडा मौसम है, अभी फरवरी है। तो फिर हम ही जनवरी में आए थे लास्ट में, तो फरवरी में सींच के गए हैं, 5-10 दिन का नुकसान हुआ है मेरे। तो ऐसा ही सीन है गाइस, भाई पटीदार किसी के नहीं हुए, जब अपने भाई के नहीं होते हैं तो उनके बच्चों को क्या देखेंगे वो।